आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे सेवा इस विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सेवा। प्राणी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवत कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। शरीर और आत्मा के मेल का नाम मनुष्य है। शरीर आत्मा के उपयोग के लिए है और जीव का जगत से संबंध शरीर के कारण ही है। शरीर की शोभा आत्मा से है। यह आश्चर्य की बात है कि हम दिन रात शरीर के कार्य व्यवहार में तो जुटे रहते हैं और आत्मोन्नति को भूल जाते हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यदि मिल गया तो यह प्रभु प्राप्ति का सुअवसर है। मनुष्य में अपार शक्ति है, यह उस पर निर्भर करता है कि वह उसका उपयोग सांसारिक धंधों के लिए करता है या भगवत प्राप्ति के लिए। अच्छी बात यह है कि वह भरण पोषण के कार्य भी करे और पुण्यप्रद कार्य भी करता रहे। मैं मेरा और तू तेरा के भाव का त्याग करें और सर्वात्मिक भाव पर अपने मन को स्थिर करें। सेवा का स्वरूप। सेवा कर्म प्राणी के जन्म लेने से आरंभ हो जाता है। माता नवजात की तन मन धन और पदार्थों से सेवा करने में जुट जाती है। उसकी यह सेवा भावना जीवन भर बनी रहती है। संतान अपने माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों, देवी देवताओं आदि को नमन करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। बड़े होकर मनुष्य अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता है। कोई भी समर्थ व्यक्ति बेकार नहीं रहता। सारा विश्व मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि से भरा हुआ है और भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा मानकर यदि मनुष्य अपना अपना कार्य करे और सब में प्रभु का दर्शन करे तो उसकी यह कार्य पद्धति प्रभु की पूजा बन जाएगी। यह भगवान की उच्च कोटि की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सेव्य कौन? सेवा किसकी करनी चाहिए? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जिज्ञासु व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता रहता है। माता पिता, बंधु बांधव, परिजन, गुरु, विद्वान, वृद्ध लोग, निर्धन, दीन दुखी, अनाथ, बीमार, अतिथि, विकलांग, शरणागत, पशु पक्षी इत्यादि पोष्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो समर्थ है, सक्षम है और साधन संपन्न है, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने सामर्थ्य से दूसरे की सेवा करे, यथाअवसर सेवा कार्य करे। प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता रहती है। प्रकृति भी प्राणी का पोषण करती है। सेवा के प्रकार। प्रभु तक पहुंचने के लिए सेवा एक महत्वपूर्ण सोपान है। सेवा करने का अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है। देवता और प्रकृति भी इससे वंचित नहीं। सूर्य अपने प्रकाश और ऊष्मा से, चंद्रमा अपनी चांदनी से, नदियां जल से, वृक्ष अपने फलों और छाया से, पृथ्वी अन्न से, वायु जीवन प्रदान करने से, बादल वर्षा से सबकी सेवा करते हैं। पशु पक्षी भी मानव की सेवा करते हैं। मनुष्य 4 प्रकार से सेवा कर सकता है। तन से सेवा। शरीर द्वारा माता पिता, बीमार, वृद्ध, असमर्थ व्यक्ति को अपनी शारीरिक सेवा प्रदान करके उन्हें सुख पहुंचाना, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, निरक्षर को पढ़ाना, रक्तदान करना, मरणासन्न को गीता, रामायण और भगवान नाम सुनाना इत्यादि तन की सेवा के अंदर आते हैं।
वास्तव में मानव देह सेवा, परोपकार और भक्ति के लिए ही भगवत कृपा से प्राप्त हुई है, भोग विलास के लिए नहीं। धन से सेवा, धन नश्वर है, जीवन के लिए इसका कमाना भी आवश्यक है। सामर्थ्य के अनुसार इसका उपयोग देवालय, धर्मशाला, अनाथालय, चिकित्सालय, छायादार और फलदार वृक्ष लगाना, रास्ता बनवाना, गौशाला बनाना, यथास्थान पेयजल सुविधा का प्रबंध करना इत्यादि जनहित के कार्यों में धन लगाना ही धन का सही उपयोग है। धन दान के कई रूप हैं। धन दान के कई रूप हैं, जैसे अन्नदान, जलदान, भूमिदान, गृह पीड़ा निवारण दान, पंच बलिदान, विद्यादान इत्यादि। किसी निर्धन, बीमार, अपंग और असहाय व्यक्ति को आर्थिक सहायता करना धन सेवा में आता है। वाणी से सेवा, संत कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मनुष्य को कभी भी ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे सुनने वाले के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए और चोट पहुँचे। किसी की निंदा तो करे ही नहीं। शांत भाव से सत्य बोलना, मधुर और प्रिय बोलना, जिससे सुनने वाले को सुख मिले और मन प्रसन्न हो जाए, वाणी की सेवा में परिगणित होता है। मानसिक सेवा, सबका हित चिंतन करना, दूसरे जीवों के प्रति सद्भाव रखना, दूसरे के मन को प्रसन्न रखना, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, मौन रहकर लोकहित का चिंतन करना इत्यादि मानसिक भावनात्मक सेवा है। दुखी प्राणियों के कष्ट निवारण की प्रार्थना का भाव शास्त्र में इस प्रकार किया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी प्राणी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी न बने। दया, किसी भी प्राणी को जब हम असहाय, अपंग, रुग्ण, निराश्रित, असहाय, धनहीन, भयभीत आदि स्थिति में देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं। ऐसा प्राणी चाहे किसी भी जाति, कुल, वंश, पक्ष, देश, वर्ग आदि का हो, वास्तव में वह दया का पात्र होता है। उस प्राणी की यथास्थिति तन, मन, धन, अन्न, जल, सांत्वना, सदुपदेश, उपलब्ध पदार्थों से सहानुभूति पूर्वक सेवा भाव से सहायता करनी चाहिए। निष्ठा पूर्वक निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से चित्त को आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा कर्म सेवक के पुण्य कर्म में जुड़ जाता है और प्रारब्ध बनकर फलीभूत होता है। परम सेवा, सेवा शब्द का अर्थ व्यापक है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसमें यदि उसकी भावना भगवानमय हो कि यह कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, तो निश्चित रूप से वह कर्म भगवान की पूजा हो जाएगा। भगवान सब पदार्थों में, प्राणियों में सर्वत्र व्यापक है। कर्म के करने में जिसकी जैसी भावना होती है उसका परिणाम वैसा ही होता है। सेवा में भी प्राणी मात्र को भगवान का स्वरूप मानकर की गई सेवा परम सेवा है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।